कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। मैं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र सिंह सैंधव, ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी हाटीप्लिया। आज आप सभी को 10वीं कक्षा का तृतीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को समझेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ का नाम है महर्षि दयानंद। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतेषु प्रधानतमा वर्तते। भारत की जो संस्कृति है वो संसार की संस्कृति में से प्रधान है। समय समय अनेके महापुरुषाः भारते अवतरीय एतान् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतया चरम सीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेक महापुरुषों ने भारत में जन्म लेकर अवतारित होकर के अपने उद्देश्यों के अपने असीमित उद्देश्यों से संस्कृति को श्रेष्ठ चरम सीमा पर ले गए हैं। महर्षि दयानंद तेषु प्रधानतम। महर्षि दयानंद उनमें से, सप्तमी विभक्ति एकवचन, उनमें से प्रधान उन्नायक आशित, प्रधान और उन्नायक हैं, उन्नत नायक हैं। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितम प्रस्तूयते। इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन का चरित्र प्रस्तुत है। महर्षि दयानंद गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तराष्टादशशततमे यानी 12/2/1824 ईस्वीय वर्षे अभवत। यानी महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 दिनांक को, यानी कि 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ। अस्य जन्म नाम मूलशंकर आशित। अस्य ने इनका जन्म नाम, यानी जन्म के समय इनका नाम कौन सा था? तो मूलशंकर था। यदा ऐसे 16 वर्षीय जाता तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गता। यदा है जब ये 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्ष त्रयांतरम चास्य पितुः अपि द्वयम गता। यानी 3 वर्ष के अंतर में, 3 वर्ष के बाद इनके जो पितु हैं, पितुः अपि यानी पिता भी स्वर्ग को सिधार गए। गृहे अन्येषु जनेषु विप्लवेषु अयम संसारस्य अन्यताम चिरयन्। यानी घर में अन्य लोगों के विलाप करने पर और यह संसार की अनियता पर विचार करने लगे। क्या सोचने लगे कि कथम अमरो भवेम, मैं कैसे अमर हो जाऊं, इति चिंतेमास, ऐसा इन्होंने सोचा। एकस्मिन् दिने मूलशंकर सहसैव स्वगृहम् अत्यजेत। एक दिन मूलशंकर ने एकाएक घर को छोड़ दिया। ततो असो देश देशांतरम विचरन। तब यह देश और देशांतर में घूमते हुए, विचरण है ना, विचरण में सत्री प्रत्यय है, घूमते हुए। व्याकरण वेदांतादिन्य शास्त्राणि, व्याकरण वेदों आदि शास्त्रों को पढ़ते हुए, विशेषतः योग पद्धतिच्च, और विशेष करके योग पद्धति को सीखा। चिरण काले अयम, ये अधिक समय तक, चिरण काले अयम नर्मदा तीरे, नर्मदा के किनारे पर, नर्मदा तीरे में सप्तमी विभक्ति है, नर्मदा के तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के सानिध्य में संन्यासम अग्रहणात, उनसे मतलब स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से इन्होंने संन्यास की शिक्षा ली, संन्यास की दीक्षा ली। एता तदा एषा दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्ध जात। तब ये दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंतरम मथुराम गत्वा प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञा मतलब दिव्य नेत्र, चक्षु यानी नेत्र, प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंदात, स्वामी विरजानंद से, विरजानंदात में पंचमी विभक्ति एकवचन है, विरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षित, बहुत प्रकार के शास्त्रों को सीखा। विद्या समाप्तो गुरुम आदिशत, गुरु के आदेश से, वत्स
देशो अयम अस्माकं विद्या अंधकारे पतितो वर्तते। गुरु ने कहा कि हमारे देश में हमारा देश विद्या के अंधकार में गिरा है। तद गच्छ, अब तुम जाओ, अविद्या अंधकारम अपने, यानी ये विद्या के अंधकार को दूर करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धार वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशित, और हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनको पुनः प्रकाशय करो, मतलब दिखाओ। दयानंदोपि गुरु अज्ञाम, दयानंद भी, अपि यानी भी, दयानंदोपि गुरु अज्ञाम शिरसि कृत्वा, सिर पर धारण करके, पादो प्रणम्य, पादों का अर्थ होता है पैर, पैर को, प्रणम्य चरण छूकर, प्रणम्य प्रणधन नियम, प्रधन णम धन नियम, यह पर लिय प्रत्यय है। आशीषम च गृहीत्वा, और आशीर्वाद लेकर, एतद देशवासिनः, इन देशवासियों को, मानव अविद्या अंधकार उद्धृतुम, मानव के अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए कार्य क्षेत्रम समागता, कार्य क्षेत्र में चला गया। गुरु आज्ञा पालन, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश समाज उन्नत, देश समाज की उन्नति के लिए निरंतरम भारतीय संस्कृति, निरंतर लगातार भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। पाखंड उन्मूलनाय, पाखंड ने ढोंग को जड़ से समाप्त करने के लिए चतुर्थ विभक्ति एक वचन। वैदिक धर्मस्य, और वैदिक धर्म का, षष्ठी विभक्ति एक वचन, वैदिक धर्म का पुनः संस्थापनाय, पुनः स्थापित करने के लिए। अयम संपूर्ण देश बभ्रामः, मतलब घूमे, ये सभी देश में, पूरे देश में घूमे। सामाजिक कुप्रथा नाम निवारणाय, सामाजिक कुप्रथा को दूर करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ऐसा आर्य समाज से स्थापना कृतवान, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। महर्षि विधवा अबला नाम, महर्षि ने विधवा और अबला, मतलब अबला यानी अबला महिलाएं, अबला दलित वर्गानाम, और दलित वर्गों के लिए, गवानाम च, और गायों के लिए, उद्धाराय सदैव मतलब प्रयास किया। स्वतंत्र भावनाओपि प्रथमनेन महर्षि अस्माकं रथेषु जागृता, पहले इन्होंने स्वतंत्रता को लेने के लिए भी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्रता भावनाओपि प्रथमनेव महर्षि अस्माकं हृदयेषु जागृता, हमारे हृदय को जगाया। नाना विधानानि दुखानि षडपि नायम कर्तव्य विमुख जातः, अनेक प्रकार के दुख को सहन करते हुए ये अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। एनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्त, इसी प्रकार इनकी पूरी ख्याति सभी जगह व्याप्त हो गई। अयम महापुरुष चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारमा करोत, अयम इन्हें, इन महापुरुषों के द्वारा चिरोपेक्षित, चिरकाल से जो उपेक्षित वेद थे उनका इन्होंने प्रचार किया। एतस्य विशिष्ट संदेश आसीत, इनका विशिष्ट संदेश था। यद जना वेदान प्रत्यागच्छयु, जब लोग वेदों की ओर वापस लौटेंगे। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकाम सत्य प्रकाश संस्कार विधि प्रभृत्य ग्रंथा एतेन विरचिता, इनके द्वारा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्य प्रकाश, संस्कार आदि ग्रंथ लिखे गए। अक्टूबर मासे 63 दिनांके, अक्टूबर महीने की 30 दिनांक, त्रयशीत्युत्तराष्टशततमे, इन्हें 30 अक्टूबर 1883 को ईश्वीय वर्षे ऐसा भौतिक शरीरम विहाय, इन्होंने भौतिक शरीर को छोड़कर, विहाय वी धन हई धन ल्यप, यस शरीरम अमरो अभवत, यस शरीर में अमर हो गए। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिराशित, महर्षि दयानंद सत्य की, धैर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीय नाम कृते अनुकरणीयम अस्ति, इनका जो चरित्र है सदैव, सदा धनेव वृद्धि स्वर संधि,
सदैव हमेशा ही भारतीयों के लिए, भारतीय नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भारतीयों के लिए अनुकरणीय हैं। एतादृशा महात्माना सर्वदा वंद्या, ऐसे महापुरुष हमेशा वंदनीय हैं। अविस्मरणीय च भवन्ति, और ना भूलने वाले हैं। इसी प्रकार यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के प्रश्न के उत्तर, व्याकरण आदि के बारे में बताऊंगा। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।